नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे आपके कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जिसका पेपर का कोड था 1001। पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर टोटल 13 प्रश्न थे, जो आपको 3.25 घंटे में और 70 नंबर जिसके पूर्णांक थे। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले आपको यह पठित गद्यांश दिया हुआ था। इस गद्यांश में आपको प्रश्न दिए हुए थे टोटल 4 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी MCQ। जो सबसे पहला प्रश्न था, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका जो सही शीर्षक था वो था शिक्षा का उद्देश्य, या इसको आप कर सकते थे जीवन जीने की कला भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न था, शिक्षा मनुष्य को बनाती है। तो शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध मानवीय गुणों से विभूषित और स्वाभिमानी से जीना यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर था। तीसरे की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य जीवन जीने की कला सिखाना था, ठीक है। पहले का जो ऑप्शन है वो आप बी ऑप्शन भी कर सकते हैं, बे ऑप्शन भी आपका सही है। चौथा प्रश्न था, मनुष्य को प्रगति पथ पर अग्रसर करती है। तो शिक्षा है वो मनुष्य को प्रगति पथ पर अग्रसर करती है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो आपको अपठित पद्यांश दिया हुआ था, जिसके अंदर भी 4 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, लड़कियां खिलखिलाती है। तो इसका था तेज धूप में, तेज सर्दी में, कड़कड़ाती ठंड में यानी उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न था, पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला। तो बेटियों ने संभाला। अगला था, लड़कियों को दुकान किससे मिली। तो पिता से मिली। अगला प्रश्न था, उपयुक्त पद्यांश में लड़कियों को बताया गया है, लड़कियों को खुलकर जीने वाली बताया गया है। इसके बाद में आपको अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न था, जिसके में आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखना था, जो आप विद्यार्थियों जीवन में खेलकूद के बारे में या फिर भ्रष्टाचार के बारे में या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आपको लिखना था। उसके बाद चौथे प्रश्न में आपको एक एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाध्यापक को लिखना था, जिसमें आप अपने खेल मैदान की सफाई के बारे में और इसके अथवा में आपने लिखा होगा, अगर किया है तो शैक्षिक भ्रमण के बारे में यानी शिक्षण भ्रमण के बारे में जानने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना था। तो इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ये प्रश्न थे। उसके बाद में बात करें आपके छठा प्रश्न बहुचयनात्मक, जिसमें आपके ग्रामर से संबंधित और प्रश्न थे आपके बुक से। तो औपचारिक शब्द में प्रत्यय है तो इक प्रत्यय से ऑप्शन सही था। दूसरा था, सप्तऋषि शब्द में समास है। तो सप्तऋषि शब्द में द्विगु समास है। सप्त शब्द के कारण, 7 के कारण द्विगु समास। बड़भागी किसे कहा गया है। तो बड़भागी उद्धव को कहा गया है। रे नृप बालक कालबस बोलत, पंक्ति में नृप बालक किसको कहा गया है। तो लक्ष्मण को कहा गया है। आभा शब्द का अर्थ होता है चमक। उसके बाद में अगला था, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश है। अगला है, संगति के लिए उत्साह किसने नहीं लिखी। तो नवाब साहब ने। मनु भंडारी कितने भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। तो 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो अज्ञेय। रिक्त स्थान की बात करें तो पहला रिक्त स्थान था, रमेश शब्द है वो संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह जा रहा है रेखांकित शब्द में वह शब्द जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोयल मीठा गाती है, वाक्य में जो विशेषण है वो मीठा शब्द विशेषण है और ये गुणवाचक विशेषण है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार आपके ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो इस प्रकार थे। उम्मीद है आपने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा और आपके नंबर भी बहुत अच्छे बन रहे होंगे। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर थे जो आपके बुक के अंदर से दिए हुए थे। तो इस प्रकार आपका था ये आपके पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।